तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं, रनिंग ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं, ड्रैग हेडशॉट के पीछे का प्रॉपर लॉजिक क्या होता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायर बटन की साइज ज़्यादा या कम करने से ड्रैग हेडशॉट के अंदर कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है, और अगर आप ड्रैग हेडशॉट मार रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप क्या गलतियां करते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सबसे पहले एक लाइक दे दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम हम रख रहे हैं 7000 लाइक्स, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा लाइक एम है, आई होप कि आप लोग कर दोगे। तो 7000 लाइक्स इस वीडियो का लाइक एम है। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हो या फिर चैनल पे पहली बार आ रहे हो और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब मारो, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आगे जाते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि आपको कुछ ऐप इंस्टॉल करने पर फ्री फायर के फ्री डायमंड दे सकती है, ठीक है। अब ये कैसे फ्री डायमंड रिडीम करने ना, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से वेबसाइट खोलनी है, यहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना है। मैंने यहाँ पर रजिस्टर करके रखा है, तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर दिया। तो आप जैसे यहाँ पर लॉग इन कर लोगे, आपको स्क्रीन कुछ इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप छोटे से मतलब थोड़े से ऐप डाउनलोड करोगे, उसके रिटर्न में वो लोग आपको दे देंगे कुछ पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपने फ्री फायर अकाउंट के अंदर डायमंड ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो 500 पॉइंट पे 210 डायमंड मिल सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि 500 पॉइंट है ना, मतलब आप एक वीक में आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एकदम पप्पू चीज़ है। तो यहाँ पर आप जाके आपको इन सब मतलब डायमंड्स जो है वो रिडीम कर सकते हो। पेपाल का कैश भी रिडीम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको इस बीच में कोई कन्फ्यूजन रहता है या फिर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड है या ये, तो आप जो है वो चैट, आपको लाइव चैट का सपोर्ट मिलता है, तो आप यहाँ पर चैट करके बात भी कर सकते हो। मतलब सामने ओरिजिनल इंसान बैठते हैं जो आपसे बात करते हैं, तो इसी मुताबिक आप फ्री डायमंड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर इस वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ना पूछे, यहाँ पर आपको जो चैट का ऑप्शन दिख रहा है, ये चैट के अंदर आप पूछ सकते हो। यहाँ पर से आपको सब चीज़ों की मदद कर दी जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ड्रैग हेडशॉट कैसे काम करता है, ठीक है। अब सब लोगों को पता है कि भाई ड्रैग हेडशॉट कैसे मारता है। एकदम सिंपल लॉजिक है, बंदे के ऊपर एम करो, एम को ऊपर खींचो, सीधा सर पे लगेगा, माथा फूट जाएगा। इसको बोलता है ड्रैग हेडशॉट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो गलती आप करते हो इसलिए आपके ड्रैग हेडशॉट नहीं लगते। सबसे पहली गलती, आप प्रॉपर इंटेंसिटी से ड्रैग नहीं करते हो। मतलब आप अपने फायर बटन को जब ऊपर खींचते हो तो आपको प्रैक्टिस करके एक पैटर्न जनरेट करनी है, आपको एक फील लाना है गेम के अंदर कि मैं इस तरह से स्वाइप करूंगा तो मेरा हेड लगेगा। आप अगर एकदम जंगली की तरह ऊपर खींच दोगे ना तो एम छोड़ के आसमान में चला जाएगा, ड्रैग नहीं लगेगा। तो आपको प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ ड्रैग करना है, वो ड्रैग आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको विथआउट स्कोप बंदे के ऊपर एमिंग लाना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, परफेक्ट एमिंग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो वीडियो मैं जल्दी बना के डालने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमें परफेक्ट एम वाला वीडियो चाहिए। मतलब कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपका एम प्रो प्लेयर की तरह सामने वाले एनिमी के ऊपर एकदम लॉक हो जाए, चिपक जाए, आप हवा में मिस फायर ना करो। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट ज़रूर कर देना। अब यहाँ पर आज बाद में आते हैं हम लोग रनिंग हेडशॉट के ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिमम बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब आड़ा टेढ़ा भागते होते हैं और उनको ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता है। तो उनको ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं, देखो। ड्रैग हेडशॉट ऐसी टेक्निक है ना कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी अच्छी लगेगी। पहले आपके 10 में से 4 लगेंगे, फिर 10 में से 6 लगेंगे, फिर 10 में से 8 लगेंगे। 10 में से 10 लगने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस कि आप कोई हाई सेंसिटिविटी यूज़ करते हो, जो कि मैं एडवाइज नहीं करता कि आप DPI यूज़ करो या हाई सेंसिटिविटी यूज़ करो। नहीं, मत करो, प्लीज़ डोंट, कभी भी मत करो। अब आते हैं हम ड्रैग हेडशॉट मतलब रनिंग ड्रैग हेडशॉट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बंदा जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपना एम ले जाते हुए क्रॉस में फायरिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनिमी का जो सर है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहा है।
तो आपको क्या करना है, वो सर की साइड आपका एम ले जाना है, आपको सर की साइड ले जाना है आपका एम। मतलब आपको पता है कि बंदा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको उस साइड ड्रैग करना है ताकि वो एम उस बंदे के सर के ऊपर जाएगा और बंदा वहीं पे सर फूट के मर जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ड्रैग हेडशॉट लगते हैं रनिंग वाले को। अब यहाँ पर 2-3 एक्सेप्शन है कि अगर आप स्लोप के ऊपर मार रहे हो, ठीक है, आप ऊपर हो या नीचे हो, तो उस केस में ड्रैग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, मगर रनिंग हेडशॉट लगने के चांसेस सबसे कम है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंदा जो है वो जिगजैग मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से उसको ड्रैग हेडशॉट इतना अच्छे से अपन नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो रनिंग हेडशॉट की बात भी यहाँ पर हमने कर ली। रनिंग हेडशॉट के बाद अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूं कि क्या फायर बटन की साइज को छोटा या बड़ा करने से हेडशॉट के अंदर कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधा लॉजिक समझा रहा हूँ। देखो, फ्री फायर के अंदर कस्टम हुड में जाके आप अपने फायर बटन को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो फायर बटन मैक्सिमम बंदे, मतलब ट्यूटोरियल मैंने कई सारे देखे, उनमें बंदे बोलते हैं कि आप जितना फायर बटन छोटा रखोगे ना उतनी आपकी हेडशॉट लगने के चांसेस ज़्यादा है। एक्चुअली में ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब फायर बटन से कोई रिलेशन ही नहीं है आपका, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। मैंने एक साइड पे फायर बटन की साइज़ एकदम छोटी कर दी है और एक साइज पे फायर बटन की साइज एकदम बड़ी कर ली है। अब मैं एक जगह से उसको ऊपर ड्रैग करता हूं, ठीक है। दोनों को देखो मैंने सेम ड्रैग किया है। अब यहां पर आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि छोटा बटन जो है वो ज़्यादा मूवमेंट किया है और बड़ा बटन जो है वो कम मूवमेंट किया है, मगर ऐसा नहीं है। फ्री फायर की जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसके अंदर कोई भी बटन है उसका लोकेशन उसके सेंटर पे मार्क किया जाता है। फिर वो बटन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटर टू सेंटर मेजर होता है। मतलब कि आप बटन को कितना भी बड़ा करोगे या कितना भी छोटा करोगे, उसका सेंटर चेंज नहीं होने वाला है। तो आप फ्री फायर के बटन को जितना नीचे रखोगे, फायर बटन को जितना नीचे रखोगे, उतना ऊपर आप ड्रैग कर पाओगे, समझ रहे हो। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि फ्री फायर के अंदर एक्सेलरेशन वाली सेंसिटिविटी है। एक्सेलरेशन वाली सेंसिटिविटी यानी आप टच करके जितना दूर स्लाइड करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। फायर बटन को टच करके जितना दूर ले जाओगे उतनी स्पीड में आपका क्रॉस हेयर जो है वो ऊपर जाएगा। आप अगर नज़दीक में ही अप डाउन करोगे तो वो उतनी अप डाउन मूवमेंट नहीं करेगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि अपने जो गेम के फायर बटन है उसको जितना हो सके उतना नीचे रखो और आपका हाथ आए उतनी साइज रखो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा कर दोगे तो हाथ नहीं बैठेगा, कई बार आप मिस कर जाओगे। और ज़रूरत से बड़ा रखोगे तो आप जब मतलब आजू बाजू में देख रहे होंगे तो फायर बटन टच करके एक्सीडेंटली फायर कर लोगे। तो आपको जो साइज़ दिमाग में बैठी है वही साइज़ पे खेलो, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइज अब मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिससे मैक्सिमम बंदों के ड्रैग हेडशॉट नहीं लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिस्टेक है जॉयस्टिक को यूज़ करना। मतलब कि अगर आप जॉयस्टिक को यूज़ करते हो फायरिंग करने के टाइम, तो उस टाइम पे आपके ड्रैग हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत कम है। मतलब आपके ड्रैग हेडशॉट बहुत कम लगेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से खींच रहे हो फिर भी आपके कम लगेगी, क्योंकि आप मूवमेंट में हो और आपकी जो एक्यूरेसी है वो मोबाइल एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो मोबाइल एक्यूरेसी क्या है मैंने पुराने वीडियोस में अपने गन कंपैरिजन वाले वीडियोस में बता के रखा है, तो आपको वो नहीं देखे तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जॉयस्टिक कभी भी यूज़ मत करो। अब गाइस अगर दूसरी मिस्टेक आपको बताऊं तो वो है स्कोप इन स्कोप आउट। मतलब कि अगर आप स्कोप इन स्कोप आउट करते हुए ड्रैग कर रहे हो तो आपके हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत कम है। मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं कि ड्रैग मारते हैं, जैसे उनको लगता है कि बंदा चला जाएगा हाथ से, वो स्कोप खोल देते हैं, तो उस सिचुएशन में ड्रैग लगने के चांसेस भी एकदम मिनिमम है। मतलब आप स्कोप खोलोगे तो नहीं लगेगा, या तो स्कोप खोल के ही शुरू करो ड्रैग मारना या स्कोप बंद करके मारो। अगर स्विच करते रहोगे तो ड्रैग लगने के चांस बहुत ही कम है। तीसरी जो मेन गलती है उसका नाम है स्लोप डिसएडवांटेज। स्लोप डिसएडवांटेज किसको बोलते हैं कि अगर आप स्लोप में नीचे हो और दूसरा बंदा आपसे ऊपर है तो उस बंदे का जो एम असिस्ट है वो उसको ऑटोमेटिकली सर पे प्लेस करके आपको इजी हेडशॉट देगा, जबकि आपका एम असिस्ट उस बंदे के पैर के ऊपर आपका एम ले जाएगा। तो उस टाइम पे आपको ड्रैग हेडशॉट मारना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब तक हो सके तब तक इंटरेक्शन डाउन द स्लोप मत खेलो।
तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके ड्रैग हेडशॉट के रिलेटेड जितने भी डाउट है वो कम हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। 5000 रखा है वीडियो का लाइक एम, और 20000 जो डायमंड का गिव अवे करने की मैंने बात की थी, तो आप अभी तक देख रहे हो तो आप लकी हो। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर हर वीक एक कोड बना के डालने वाला हूं अपनी स्टोरी में। तो आज है फ्राइडे, मैं मंडे से डालने का स्टार्ट कर रहा हूं, तो इंस्टाग्राम के लिंक नीचे पिन करके रखिए मैंने कॉमेंट में, जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलता हूं आपको इंस्टाग्राम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलता है आज शाम को लाइव में 6 बजे।